फ्रेंड्स, ड्रामा के स्टार्ट में हम वंका को देखते हैं जो अपनी प्रेगनेंसी की रिपोर्ट देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है और फनयू को इस बारे में बताने के लिए जल्दी से घर के अंदर एंटर होने लगी और बारिश की वजह से उसका पाँव स्लिप हुआ और वो स्टेयर से गिर जाती है। वंका को बहुत ज्यादा पेन होने लगा और उसने फनयू को कॉल की ताकि इस बारे में बता सके, पर उसकी कॉल फनयू की जगह पर फनयू की फ्रेंड सुया अटेंड करती है जो वंका को बताती है कि फनयू उसके साथ है। उसी टाइम पर वंका को फनयू की आवाज सुनाई थी जो शॉवर ले रहा होता है और उसने सुया को आवाज देकर कहा कि वो बात टॉवल लाना भूल गया है तो सुया उसे टॉवल पास कर दे और ये सुनकर वंका बहुत ज्यादा हर्ट हो जाती है। सुया वंका से बोली कि उसे मैन को प्राइवेट टाइम भी देना चाहिए, हर वक्त उसे कॉल करना अच्छी बात नहीं, वंका को इतना डेलिकेट भी नहीं बनना चाहिए और ये बोलकर उसने कॉल बंद कर दी। वंका दिल में सोचती है कि क्या उसने गलत फैसला कर लिया था और बेहोश होने से पहले उसे एक पर्सन नजर आया जो भागता हुआ उसकी तरफ आ रहा होता है और वंका को लगा कि क्या फनयू उसके पास वापस आ गया और जब उसे हॉस्पिटल में होश आया तो उसने देखा कि विंडो के पास एक मैन खड़ा है जो असिस्टेंट से अपने बिजनेस के बारे में बात कर रहा होता है। वंका सोचने लगी कि क्या वो फनयू है, पर जियांगमिंग जब उसकी तरफ मुड़ा तो वो उसे देखकर हैरान होती है क्योंकि वो उसे नहीं जानती थी। जियांगमिंग भी उसका रिएक्शन देखकर समझ गया कि वो उसे नहीं पहचान पाई। जियांगमिंग ने उसे बताया कि उसका नाम जियांगमिंग है और वो गॉन्ग्यू ग्रुप से है। फिर उसने वंका को बताया कि उसने अपने बच्चे को खो दिया है तो वंका बहुत ज्यादा रोने लगी और जियांगमिंग ने उसे पूछा कि क्या वो रिवेंज लेना चाहती है और क्या उसे एक मेल फ्रेंड की जरूरत है, जबकि वंका गुस्से से रिवेंज लेने के बारे में सोच रही होती है। अब हम क्लब का सीन देखते हैं जहाँ पर फनयू अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर रहा होता है और वंका भी एक साइड पर बैठी थी, लेकिन सुया और फनयू के बहुत ज्यादा क्लोज बैठी होती है और वो दोनों एक दूसरे को हग कर रहे होते हैं। ये देखकर वंका बहुत ज्यादा डिस्गस्टिंग फील करती है, लेकिन उसे और ज्यादा गुस्सा आने लगा जब सुया बार बार उसे बता रही होती है कि वो और फनयू कितने क्लोज हैं, वो तो एक दूसरे के अंडरगारमेंट्स भी वॉश कर देते हैं। वंका को और भी ज्यादा डिस्गस्टिंग फील हुआ और वो उनसे कहने की कोशिश करती है कि क्या उनको शर्म नहीं आती क्योंकि सुया एक लड़की है, पर फनयू ने उस पर गुस्सा करना स्टार्ट कर दिया कि वो कितनी बार बता चुका है सुया सिर्फ उसकी फ्रेंड है, वो दोनों ब्रदर्स की तरह हैं। वंका ये सुनकर सुया के पास गई और चेक करने की एक्टिंग करते हुए कहती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो भी एक मैन है। सुया जल्दी से उठकर फनयू के पीछे छुप गई और फनयू वंका पर गुस्सा करने लगा कि वो ऐसा कैसे कर सकती है, सुया आखिर एक लड़की है और उसे सुया की रेपुटेशन का ख्याल करना चाहिए। तो वंका कहती है कि थोड़ी देर पहले तो वो बोल रहा था कि सुया उसके ब्रदर की तरह है, तो वो फिर से लड़की कैसे बन गई, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो ट्रांसजेंडर है। फनयू को और ज्यादा गुस्सा आ गया और वो वंका से कहता है कि उसे अभी सुया से माफी मांगनी होगी। वंका ने माफी मांगने से मना कर दिया तो फनयू गुस्से से बोला कि वो सिर्फ 3 तक गिनेगा, पर वंका चुपचाप उसके सामने खड़ी रही। फनयू ने 3 तक काउंट किया, पर जब वंका ने अपोलोजाइज नहीं किया तो वो उसे थप्पड़ मारने लगा। तब तक वहाँ पर जियांगमिंग आ जाता है जिसने फनयू का हाथ पकड़कर उसे थका दे दिया। सुया जल्दी से फनयू को पकड़ लेती है और उसे पूछने लगी कि क्या वो ठीक है। उधर जियांगमिंग भी जल्दी से वंका को चेक करता है। वंका ने जियांगमिंग को सामने देखा तो उसे बहुत प्यार से बेबी कहकर बुलाती है। ये देखकर फनयू बहुत ज्यादा शॉक हो गया और जेलस होने लगता है। वो जल्दी से वंका के पास गया और उसका हाथ पकड़कर उसे जियांगमिंग से अलग कर देता है और गुस्सा करने लगा कि वो मैन कौन है और वो उसे बेबी क्यों बुला रही है। वंका ने उसे बताया कि जियांगमिंग उसका मेल फ्रेंड है जो अभी अब्रॉड से वापस आया है, पर फनयू गुस्सा करने लगा कि उनकी शादी को 5 साल हो चुके हैं पर आज तक वंका ने उसे भी बेबी कहकर नहीं बुलाया, तो वह जियांगमिंग से ऐसे बात कैसे कर सकती है और उसने जियांगमिंग को हक भी कर लिया। वंका को गुस्सा आ गया कि वो भी तो सुया को ऐसे ही हक करता है, पर फनयू का कहना था कि वो और सुया अलग हैं। उसने वंका पर उंगली उठानी चाहिए तो जियांगमिंग उसकी फिंगर पकड़ लेता है। वो वंका का मेल फ्रेंड और उसकी अच्छी सिस्टर होने की बहुत ही अच्छी एक्टिंग कर रहा था। फनयू ने गुस्से में उस पर हाथ उठाना चाहा तो जियांगमिंग पहले ही सोफे पर गिर जाता है और एक्टिंग करने लगा। वंका ने जल्दी से जाकर जियांगमिंग को उठाया और उसे पूछा क्या वो ठीक है। जियांगमिंग एक्टिंग करते हुए बोला कि कोई बात नहीं, फनयू को शायद उसने कुछ ज्यादा ही गुस्सा दिला दिया, इसीलिए वो जियांगमिंग को हर्ट करना चाहता है। फनयू ने कहना चाहा कि उसने तो टच भी नहीं किया, लेकिन वंका फनयू पर गुस्सा करने लगी कि जियांगमिंग उसका फ्रेंड है जो अभी अब्रॉड से वापस आया है, वो उसे फनयू से मिलवाना चाहती थी। इसलिए जियांगमिंग अपनी सारी मीटिंग्स और अपना सारा काम छोड़कर स्पेशली फनयू से मिलने के लिए आया, पर फनयू उसके साथ ऐसा कर रहा है। जियांगमिंग जल्दी से वंका से कहता है कि उसे फनयू को काम डाउन होने के लिए कुछ देर अकेला छोड़ देना चाहिए और वंका ने प्रॉमिस किया था कि वो उसके साथ फेरिस व्हील पर चलेगी। वंका जल्दी से मान जाती है और सुया जल्दी से बोली कि
उसे एक मैन के साथ पेरिस व्हील पर नहीं जाना चाहिए। अगर किसी ने उनको देख लिया तो उन्हें लगेगा कि वो कपल हैं। आफ्टर ऑल वनका की फनयू से शादी हो चुकी है। पर वनका सुया को याद दिलाते हुए कहने लगी कि वो भी तो फनयू के साथ हमेशा ऐसे ही चिपकी रहती है। क्या उसे याद नहीं कि वो एक लड़की है और उसे फनयू से दूर रहना चाहिए। उसकी बात सुनकर सुया चुप हो गई और वनका जांगमिंग के साथ वहाँ से चली जाती है। फनयू को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और सुया एक्टिंग करने लगी कि ये सब उसकी गलती है। वनका को उस पर गुस्सा आ गया था, इसीलिए उसने ऐसा किया। पर फनयू कहता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं। उसको यकीन था कि वनका उसे बहुत ज्यादा प्यार करती है, इसलिए किसी और मैन के साथ पेरिस व्हील पर नहीं जाएगी। वनका जांगमिंग के साथ बाहर आ गई और फिर उसका हाथ छोड़ देती है और जांगमिंग से कहने लगी कि उसे नहीं पता था वो इतनी अच्छी एक्टिंग कर लेता है। जांगमिंग बोला कि वो वैसे तो नहीं करता पर वनका के लिए कर सकता है। वनका कंफ्यूज हो गई कि उसकी इस बात का क्या मतलब है और फिर वहाँ से जाने लगी। पर जांगमिंग ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया और वनका को याद दिलाया कि उसने कहा था वो फनयू को उसका सारा पेन वापस करेगी जो उसने वनका को दिया। पर अगर वनका इस तरह से रिएक्ट करेगी तो उसे लगेगा कि शायद वनका फिर से फनयू के साथ रिकंसाइल करना चाहती है। उसकी बात सुनकर वनका को फ्लैशबैक याद आया जब फनयू ने उसे प्रपोज किया था। तो पिक्चर बनाने के बाद वनका खुश होकर फनयू को बताती है कि उसने सुना है जो कपल पेरिस व्हील की सबसे हाई प्लेस पर प्रपोज करते हैं वो हमेशा साथ रहते हैं। इसका मतलब है कि वो हमेशा फनयू के साथ रहेगी। फनयू ने कहा कि अगर फ्यूचर में वो किसी और मैन के साथ पेरिस व्हील पर चली गई तो फिर क्या होगा। तो वनका उसे प्रॉमिस करती है कि वो उसके अलावा किसी और मैन के साथ पेरिस व्हील पर नहीं जाएगी। फ्लैशबैक एंड हो जाता है और जांगमिंग ने वनका को सोच में गुम देखा तो वो उसे वापस सोच में लाने की कोशिश करता है। वनका ने उसे क्वेश्चन किया कि वो उसका मेल फ्रेंड बनने के लिए क्यों रेडी है। तो जांगमिंग को फ्लैशबैक याद आया जब वनका फनयू के लिए अपने पेरेंट्स को छोड़कर घर से जा रही थी। मिस्टर एंड मिसेस लिन ने उसे समझाने की कोशिश की कि फनयू के पास कुछ नहीं है और वो उसे खुश नहीं रख पाएगा। पर वनका को उनकी बातें सुनकर गुस्सा आ गया और वो बताती है कि वो फनयू से प्यार करती है और उससे ही शादी करेगी। मिस्टर लिन ने उसे बताया भी कि उन्होंने उसके लिए एक अच्छा मैरिज पार्टनर चूज किया है। पर वनका ने उनकी कोई बात नहीं सुनी और गुस्से में वहाँ से चली गई। मिस्टर लिन को भी गुस्सा आ गया, इसलिए उन्होंने भी वनका को रोकने की कोशिश नहीं की। वनका के जाने के बाद वहाँ पर जांगमिंग फ्लावर्स लेकर आ जाता है पर मिसेस लिन ने उसे बताया कि वनका फनयू के लिए उनको छोड़कर जा चुकी है। ये सुनकर वो बहुत ज्यादा सैड हो गया। फ्लैशबैक एंड हो जाता है और जांगमिंग ने वनका के सामने बहाना बना दिया कि वो उसकी रियल आइडेंटिटी के बारे में जानता है। वो लिन फैमिली की डॉटर है और उसे लिन फैमिली की रिसोर्सेज चाहिए। वनका काफी हैरान हुई कि वो उसकी आइडेंटिटी के बारे में जानता है और उसकी बात पर यकीन कर लेती है और जांगमिंग से पूछा क्या वो सच में गोंगयू ग्रुप का एक ऑर्डिनरी मैनेजर है। तो जांगमिंग कहता है जब वो फ्यूचर में कॉर्पोरेट करेंगे तो उसे पता लग जाएगा। इसके बाद वो दोनों पेरिस व्हील पर चले जाते हैं। फनयू वापस घर आया और अपनी और वनका की पिक्चर उठाकर उसे फ्लैशबैक याद आता है जब वनका ने उसे प्रॉमिस किया था कि उसके अलावा वो किसी और मैन के साथ पेरिस व्हील पर नहीं जाएगी और उसे यकीन था कि वनका उससे प्यार करती है और वो बस जेलस थी और कुछ देर में वापस आ जाएगी। पर जैसे ही उसने वनका की अपलोड की हुई पोस्ट चेक की तो उसे जांगमिंग के साथ पेरिस व्हील पर देखकर फनयू को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और वो गुस्से में अपना फोन ही तोड़ देता है। तभी वनका उसके सामने आकर खड़ी हो गई। फनयू ने वनका का फोन लेकर उसे वो पिक्चर दिखाई और गुस्से से उस पिक्चर के बारे में क्वेश्चन करने लगा। वनका कहते हैं कि वो अपने फ्रेंड के साथ वहाँ पर चली भी गई तो इसमें क्या प्रॉब्लम है। फनयू को गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में अपने वो पिक्चर भी तोड़ दी और वनका को याद दिलाने लगा कि उसने प्रॉमिस किया था कि वो उसके अलावा पेरिस व्हील पर किसी और के साथ नहीं जाएगी। वनका को फ्लैशबैक याद आया जब वो फनयू के साथ एक बार डिनर के लिए बाहर जा रही थी। पर जैसे ही उसने कार का डोर ओपन किया तो सामने सुया को देखकर वो शॉक हो जाती है और फिर फनयू ने उसे बताया कि सुया भी उसी तरफ जा रही थी तो वो लोग उसे ड्रॉप कर देंगे और सुया कार सीख है इसलिए वनका ही पीछे बैठ जाए। वनका गुस्से से वापस जाने लगी तो फनयू आकर उसे क्वेश्चन करता है कि अब उसे क्या प्रॉब्लम है। तो वनका ने उसे याद दिलाने की कोशिश की कि फनयू ने प्रॉमिस किया था पैसेंजर सीट पर वो उसके अलावा किसी और को नहीं बिठाएगा। और अगर सुया ने कहा कि वो कार सीख है तो उसे कार में बैठने की क्या जरूरत, वो बस पर जा सकती है या फिर सबवे से चली जाए और अगर ये भी काम नहीं करता तो वो बाइसाइकिल से भी जा सकती है। क्या फनयू अपना दिमाग यूज नहीं कर सकता। पर फनयू उस पर गुस्सा करता है कि सुया उसकी फ्रेंड है, क्या हो गया अगर वो सुया को अपने साथ ले जाएगा। और पैसेंजर सीट वाली बात तो उसने सिर्फ एग्जाम्पल दी थी ताकि वनका को उसकी इमोशनल वैल्यू के बारे में बता सके। फ्लैशबैक एंड हो जाता है और वनका ने भी फनयू से यही कहा कि जांगमिंग उसका फ्रेंड है जो अभी अब्रॉड से वापस आया है, उसे हार्ट से डर लगता है तो क्या हो गया अगर वनका उसके साथ पेरिस व्हील पर चली गई। फनयू गुस्से से बोला कि अगर उसे हार्ट से डर लगता है तो उसे पेरिस व्हील पर जाने की जरूरत ही क्या थी, क्या वनका का दिमाग काम नहीं कर रहा। वनका भी उस पर वैसे ही गुस्सा करती है और उसने कहा कि उसके साथ पेरिस व्हील पर जाने की बात तो वनका ने सिर्फ उसकी इमोशनल वैल्यू बताने के लिए की थी, क्या वो अभी भी उस बात के पीछे पड़ा हुआ है। और फिर वो गुस्से से बोली कि आज वो स्टडी रूम में सोएगा और खुद
पर अच्छे से रिफ्लेक्ट करे। अब हम जिम का सीन देखते हैं जहाँ पर फनयू सुयाओ के साथ प्रैक्टिस कर रहा होता है। सुयाओ कहने लगी कि भले ही वो फनयू की अच्छी ब्रदर है, लेकिन वो भी एक लड़की है और वनखा को अच्छे से समझ सकती है। वो बस फनयू को जेलस करने की कोशिश कर रही है और अगर फनयू उसे इग्नोर करेगा तो वो खुद ही उसके पास आ जाएगी। फनयू उसकी बात पर यकीन कर लेता है और वो फिर से सुयाओ के साथ प्रैक्टिस करने लगा। सुयाओ ने जानबूझकर फोर्स यूज की, जिसकी वजह से उसकी जिप ओपन हो जाती है। फनयू ने कहा कि उसने इतनी बार बोला है अगर सुयाओ के लिए ये ड्रेस कंफर्टेबल नहीं तो उसे नहीं पहननी चाहिए, पर सुयाओ बोली कि अपना अच्छा फिगर दिखाने में क्या बुराई है और फिर वो फनयू से कहती है कि वो जिप बंद करने में उसकी हेल्प कर दे। फनयू ने उसकी हेल्प की और तभी वनखा वहाँ पर आ जाती है। सुयाओ बोली कि उसने कहा था ना वनखा खुद ही उसके पास आ जाएगी और जल्दी से सुयाओ से कहने लगी कि उसे मिसअंडरस्टैंड करने की जरूरत नहीं, फनयू बस उसकी हेल्प कर रहा था। वनखा ने गुस्से से कहा कि उसे सब कुछ अच्छे से नजर आ रहा है तो सुयाओ बोली कि उसने फनयू को मना भी किया था। अब उसकी सिस्टर इन लॉ ने फिर से मिसअंडरस्टैंड कर लिया। फनयू जल्दी से वनखा के पास गया और उसका हाथ पकड़ते हुए बोला कि कल उसे गलती हो गई थी, आज वनखा खुद उसके पास आई है तो अब वो फनयू को माफ कर दे, पर वनखा ने उसे अपना हाथ छुड़ा लिया। तभी जांगमिंग वहाँ पर आ जाता है और वो फिर से वनखा के साथ एक्टिंग करने लगा। उसे वहाँ पर देखकर फनयू को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया तो वनखा गुस्से से बोली कि वो और सुया वहाँ पर आ सकते हैं तो जांगमिंग क्यों नहीं आ सकता। जांगमिंग वहाँ पर उसको ट्रेनिंग देने के लिए आया है, वैसे भी उसका फिगर फनयू से काफी अच्छा है। फनयू को ये सुनकर गुस्सा आ गया और साथ ही हम लोग फ्लैशबैक देखते हैं जब वनखा ने फनयू के लिए डिनर रेडी किया, पर फनयू से बताता है कि सुया और उसके सारे फ्रेंड्स रेसिंग के लिए जा रहे हैं, एक और पर्सन की जरूरत है, इसलिए उन्होंने फनयू को कॉल करके बुलाया। फिर वो वनखा को सुया की पिक्चर दिखाते हुए बोला कि वो उस रेसिंग सूट में बहुत प्यारी लग रही है, उसका फिगर कितना अच्छा है, पर वनखा कभी नहीं समझ पाएगी क्योंकि वो सिर्फ एक हाउसवाइफ है और वो सिर्फ हाउसवाइफ वाले काम ही करे। फ्लैशबैक एंड हो गया और वनखा जांगमिंग के साथ प्रैक्टिस करने के लिए चली जाती है। फनयू भी सुयाओ के साथ प्रैक्टिस करने लगा, पर उसका पूरा ध्यान जांगमिंग और वनखा पर होता है, जिसकी वजह से उसने सुयाओ को हर्ट भी कर दिया। सुयाओ फनयू से कहने लगी कि पता नहीं उसे ऐसा क्यों लग रहा है, जांगमिंग और वनखा के बीच रिलेशनशिप इतना सिंपल नहीं है, उन दोनों की तरह तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि सुयाओ और फनयू तो ब्रदर्स हैं। अभी वनखा जांगमिंग से कहती है कि उसे प्यास लगी है, तो जांगमिंग उसके लिए पानी लेकर आया और वो दोनों सेम बोतल से पानी पीते हैं। ये देखकर फनयू को गुस्सा आ गया और वो फिर से जाकर वनखा से लड़ाई करना स्टार्ट कर देता है। वनखा गुस्से से बोली कि वो बार बार बता चुकी है कि जांगमिंग सिर्फ उसका फ्रेंड है, तो फनयू को इतना सस्पिशियस होने की क्या जरूरत। साथ ही हम लोग फ्लैशबैक देखते हैं जब वनखा फनयू के लिए आइसक्रीम लेकर गई। फनयू ने वो आइसक्रीम खाई और कहा कि वो काफी टेस्टी है और सुयाओ के साथ अपनी आइसक्रीम शेयर करता है। ये देखकर वनखा काफी ज्यादा हर्ट हुई। जब सुयाओ ने वो आइसक्रीम वापस वनखा को देनी चाहिए तो वनखा गुस्सा करती है, क्या फनयू को बाउंड्रीज मेंटेन करना नहीं आती, वो अपनी ही आइसक्रीम सुयाओ के साथ कैसे शेयर कर सकता है। तो फनयू ने उस पर गुस्सा करना स्टार्ट कर दिया कि वो बार बार उसे बता चुका है कि सुयाओ सिर्फ उसके ब्रदर की तरह है और उसके फ्रेंड है, उसे सस्पिशियस होने की क्या जरूरत, वो उसकी वाइफ है इसलिए वो उसे छोड़ रहा है, वरना इस तरह करके वो बार बार फनयू को एम्बैरेस कर रही है। उसने वनखा को अपोलोजाइज करने का कहा, पर वनखा ने रिफ्यूज कर दिया और रोते हुए उसे याद दिलाने की कोशिश की कि वो फनयू की वाइफ है, पर फनयू ने उस पर गुस्सा किया कि अगर आज उसकी वजह से सुया को ड्रेस डैमेज हो जाता तो क्या वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकती थी। फ्लैशबैक एंड हो जाता है और वनखा ने भी आज फनयू से यही कहा कि अगर उसके वजह से जांगमिंग का हाथ जल जाता तो क्या वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता था, और फिर वो जांगमिंग का हाथ पकड़कर वहाँ से चली गई। अब वनखा चेंजिंग रूम में होती है, तभी वहाँ पर सुयाओ आ गई तो वनखा ने जल्दी से अपने फोन का रिकॉर्डर ऑन कर लिया और फिर सुयाओ से पूछने लगी कि अब उसे क्या चाहिए। सुयाओ कहती है कि उसे इतना ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, सुयाओ और फनयू का 10 साल का रिलेशनशिप इतना भी कमजोर नहीं जो उसके 2 वर्ड्स कहने से टूट जाए। वनखा कहती है कि वो 10 साल से फनयू को जानती है और उसके बहुत अच्छी फ्रेंड है, पर जब फनयू ने शादी की तो ब्राइड सुयाओ नहीं थी, इसका मतलब वो अभी तक फनयू की नजर में अपनी जगह नहीं बना पाई। सुयाओ को गुस्सा आया और वो वनखा से कहती है कि वो बहुत जल्द फनयू की वाइफ होने की पोजीशन खो देगी। वनखा उसे इग्नोर करके वहाँ से बाहर आ गई। वो जल्दी से डोर लॉक कर देती है और वहाँ पर वर्किंग का बोर्ड रख दिया और दिल में सोचा जब तक सुयाओ सोशल लेडर क्लाइंब करके फनयू के पास पहुँचेगी तब तक फनयू के पास कुछ भी नहीं बचेगा। सुयाओ ने आकर डोर ओपन करने की कोशिश की पर वो डोर लॉक था। वो समझ जाती है कि इसके पीछे वनखा का हाथ है और वो हेल्प के लिए आवाज देने लगी। दूसरी तरफ हम फनयू को देखते हैं जो जांगमिंग के पास गया और उसे हर्ट करने की कोशिश की, पर जांगमिंग जल्दी से पीछे हट गया। जांगमिंग अभी भी उसके सामने एक्टिंग कर रहा होता है तो फनयू बोला कि अभी वनखा वहाँ पर नहीं है पर फिर भी वो प्रिटेंड कर रहा है। तो जांगमिंग बोला कि एक्टिंग करते हुए अब उसे आदत हो गई है
फनयू ने उस पर गुस्सा किया कि वो उसके इंटेंशन अच्छे से जानता है। जियांगमिंग बोला कि हाँ वो वनखा को लाइक करता है, पर फनयू क्या कर लेगा, अगर चाहे तो उसे सो भी कर सकता है। फनयू ने गुस्से से उसकी कॉलर पकड़ ली तो जियांगमिंग कहता है कि उसे जियांगमिंग के इतना क्लोज नहीं होना चाहिए। अब वो दोनों लव राइवल्स हैं, पर किसी ने उन दोनों को इतने क्लोज देख लिया तो मिसअंडरस्टैंड कर लेंगे। ये सुनकर फनयू जल्दी से पीछे हट गया और जियांगमिंग मजे से वहाँ से चला जाता है। फनयू को वनखा की बात याद आई कि जियांगमिंग का फिगर उससे ज्यादा अच्छा है और वो जल्दी से प्रैक्टिस करने के लिए चला गया। वापस जाते हुए वो चेंजिंग रूम के पास से गुजरने लगा तो उसे सुयाओ की आवाज सुनाई थी जो हेल्प के लिए उसे बुलाती है, और ये सोचकर खुश हो गई कि फनयू से बचाने के लिए आया, इसका मतलब अभी भी उसकी केयर करता है। पर फनयू ने सोचा कि सुया वहाँ पर अकेली है और वनखा चली गई, इसका मतलब वो जियांगमिंग के साथ चली गई होगी, और जल्दी से वनखा को ढूंढने के लिए चला गया और सुया बस आवाज देती रह गई। अब फनयू घर पर होता है। शॉवर लेने के बाद वो जैसे ही अपने बाल ड्राई करने लगा तो उसे वहाँ पर एक नाइटी पड़ी नजर आती है। उसे लगा कि वनखा ने वो उसके लिए बाई की है और वो अभी भी उसे लाइक करती है। वो खुश होकर जल्दी से वनखा के पास गया और जैसे ही उसे टच करना चाहा तो वनखा ने गुस्से में उसे धक्का देकर गिरा दिया और पूछने लगी कि क्या वो पागल हो गया है, वो सोने की कोशिश कर रही थी। फनयू काफी ज्यादा हैरान हुआ और वनखा से कहा कि वही तो ये सब चाहती थी, इसीलिए उसने फनयू के लिए वो नाइटी भी बाई की। पर वनखा कहती है कि वो नाइटी उसके लिए नहीं है, वैसे भी फनयू को ब्लैक कलर नहीं पसंद। फनयू को गुस्सा आ गया कि ये सब उसने जियांगमिंग के लिए किया है। वनखा भी गुस्से से कहती है कि उसने बताया भी है कि जियांगमिंग सिर्फ उसका फ्रेंड है, वो बार बार उसे बीच में क्यों ले आता है। फनयू ने उसे बताने की कोशिश की कि वो भी एक मैन है और जियांगमिंग को अच्छे से समझ सकता है, उसके दिल में जरूर इल इंटेंशंस हैं। तो वनखा ने उस पर गुस्सा किया कि क्या उसके पास कोई एविडेंस है, आखिर उसे जियांगमिंग से मिले टाइम ही कितना हुआ है जो उसके बारे में ऐसे अजम्पशंस बना रहा है। साथ ही हम लोग फ्लैशबैक देखते हैं जब एक बार वो फनयू के क्लोज होने की कोशिश करती है, पर फनयू ने उस पर गुस्सा किया कि वो बहुत ज्यादा थक गया है। तो वनखा सैड हो गई कि वो काफी टाइम से सुयाओ की वजह से उसे इग्नोर कर रहा है। फनयू ने भी उस पर ऐसे ही गुस्सा किया था कि सुयाओ सिर्फ उसकी फ्रेंड है। वनखा ने उसे बताने की कोशिश की कि वो एक लड़की है और सुयाओ की इंटेंशंस को समझ सकती है, पर फनयू गुस्से से बोला कि वो सुयाओ को 10 साल से जानता है। सुयाओ से मिले आखिर वनखा को टाइम ही कितना हुआ है जो उसके बारे में ये सब सोच रही है, और उसे रूम से निकल जाने को कहा। फ्लैशबैक एंड हो गया और वनखा फनयू से कहती है कि वो स्टडी रूम में चला जाए। फनयू नहीं गया तो वनखा गुस्से से बोली कि फिर वो खुद ही चली जाएगी। वो रूम से बाहर आ गई और दिल में सोचा कि जो शो उसने फनयू के लिए प्रिपेयर किया है वो तो अभी बाकी है। नेक्स्ट डे फनयू उठा तो उसने देखा कि वनखा वहाँ पर नहीं है और उसे एहसास हुआ कि इस बार वो सच में गुस्सा हो गई, और उसे याद आया कि वनखा कैसे हमेशा उसके लिए सब कुछ प्रिपेयर करती थी। पर ब्रेकफास्ट करने के लिए रेडी होकर नीचे गया तो वनखा अपना ब्रेकफास्ट कर रही होती है। फनयू को देखकर वो बोली कि उसे नहीं पता था फनयू इतना जल्दी उठ जाएगा, इसलिए उसने फनयू के लिए ब्रेकफास्ट रेडी नहीं किया। फिर वो जियांगमिंग को मैसेज करती है कि क्या वो उठ गया, आज वो उसके साथ अपने फेवरेट रेस्टोरेंट में डिनर करना चाहती है। जियांगमिंग ने फौरन से मैसेज करके बताया कि वो उठ गया है और अभी रेडी हो जाएगा। फनयू को ये सब देखकर गुस्सा आ गया और वो वनखा से बोला कि वो बहुत चेंज हो गई है, वो पहले ऐसी नहीं थी। वो जियांगमिंग के साथ फेरिस व्हील पर गई और उसके साथ एक ही कप में पानी भी पिया। वो इस सब को भूल सकता है, लेकिन अब वो उसके साथ डिनर पर भी जाना चाहती है। वनखा ने उसको इग्नोर कर दिया और फिर से जियांगमिंग को मैसेज करते हैं कि उसे अच्छे से रेडी होकर आना होगा। फनयू को और ज्यादा गुस्सा आ गया कि क्या वनखा को डिवोर्स चाहिए। वनखा ने उठकर उसे थप्पड़ मार दिया। उधर जियांगमिंग शॉप में एंटर हुआ तो वनखा ने उसे पूछा कि उसे कौन सा फ्लेवर पसंद है। जियांगमिंग ने उसे अपना फेवरेट फ्लेवर बताया तो वनखा खुश होकर बताती है कि उसे भी ग्रेप्स फ्लेवर पसंद है। शॉपकीपर उनको बताने लगे कि उनकी शॉप पर एक ऑफर चल रही है, अगर कपल साथ में मिलकर केक बनाएंगे तो उनको 20% डिस्काउंट मिलेगा और साथ में एक गिफ्ट भी। जियांगमिंग ने मना करना चाहा और बताने लगा कि वो कपल नहीं है, पर वनखा जल्दी से मान गई और जियांगमिंग को बताती है कि पिछले 5 साल से वो फनयू के लिए केक बना रही है, पर आज वो अपने लिए ट्राई करना चाहती है। तो जियांगमिंग उसके साथ केक बनाने के लिए चला गया। वनखा उसकी टाई सेट करने लगी और जियांगमिंग को फ्लैशबैक याद आता है जब एक पार्टी पर उसने वनखा को फर्स्ट टाइम देखा था। उसे वनखा बहुत अच्छी लगी और अपने फ्रेंड से वनखा के बारे में पता चला तो वो बताता है कि वो लिन वनखा है, लिन फैमिली की डॉटर। क्या जियांगमिंग उसे नहीं जानता, वही तो उसके मैरिज पार्टनर है। फ्लैशबैक एंड हो गया और केक बनाते हुए जियांगमिंग ने वनखा की तरफ देखा और दिल में सोचा कि वनखा की शादी के बाद वो अब्रॉड चला गया था, लेकिन जब वो वापस आया तो उसे पता चला कि फनयू ने वनखा को अच्छे से चेरिश नहीं किया। अच्छा हुआ कि जियांगमिंग ने कभी गिव अप नहीं किया था। अब हम पार्टी का सीन देखते हैं। फनयू सुयाओ और अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ वहाँ पर आया और इतनी अच्छी अरेंजमेंट देखकर वो कहने लगे कि वनखा अभी भी फनयू को बहुत ज्यादा लाइक करती है, उसे जरूर अपनी गलती का एहसास हो गया होगा और आज वो फनयू से माफी मांगने वाली होगी, पर फनयू उसे इतनी आसानी से माफ ना करे।
उसे ऐसा पर्सन नहीं बनना जो किसी भी लड़की के मैनिपुलेट करने पर आसानी से उसकी बातों में आ जाए। यह सुनकर सुया खुश हो जाती है, पर फंशु ने उन सब पर गुस्सा किया कि वनखा ने उसके लिए ये सब अरेंज किया है। आज वो वनखा के साथ रिकंसाइल कर लेगा और अगर उन लोगों ने कोई ट्रबल क्रिएट करने की कोशिश की तो वो बाद में उनको अच्छे से सबक सिखाएगा। और उसकी बात सुनकर सुया को गुस्सा आ गया, पर वो जल्दी से उसको गुस्सा दिलाने के लिए कहते हैं कि वनखा उसे माफी मांगना चाहती थी पर वो अभी तक वहाँ पर नहीं आई, तो क्या वो सिंसियर नहीं है। थोड़ी देर में वनखा वहाँ पर जामिंग के साथ आ जाती है। जामिंग को वहाँ पर देखकर फंयू को गुस्सा आया और वो जामिंग से पूछता है कि वो वहाँ पर क्या कर रहा है। जामिंग ने कहा कि ये बात उसे फंयू से पूछनी चाहिए। फंयू गुस्से में उससे लड़ाई करने लगा, पर वनखा बोली कि आज वो बर्थडे खराब ना करे, जो भी बात है वो बाद में करेंगे। फंयू उसकी बात सुनकर चुप हो गया। तभी केक वहाँ पर लाया जाता है। फंयू ने केक कट करने के लिए जल्दी से नाइफ उठा ली, पर वेटर उसके पास से गुजरकर वो केक जामिंग के पास ले जाता है और यह देखकर फंयू और उसके फ्रेंड्स बहुत ज्यादा शॉक हो गए। जामिंग ने वो केक कट किया और वनखा से बोला कि वो केक उन्होंने साथ में बनाया है तो वो पहले वनखा को टेस्ट करना चाहिए। फंयू को गुस्सा आ गया और वो जामिंग के हाथ से वो केक फेंक देता है। वनखा ने गुस्से में उसे क्वेश्चन किया कि इस बात का क्या मतलब, तो फंयू बोला कि ये तो उसे पूछना चाहिए, आज उसकी बर्थडे है, फिर वो जामिंग के साथ केक कैसे कट कर सकती है। वनखा उसकी बात पर हैरान होने की एक्टिंग करती है और बोली कि आज फंयू की बर्थडे है। साथ ही हम लोग फ्लैशबैक देखते हैं जब वनखा को एक ड्रेस मिला और वो खुश हो गई कि फंयू ने उसकी बर्थडे के लिए रेडी किया है, पर फंयू ने आकर उस पर गुस्सा किया और बताया कि वो ड्रेस सुयाओ के लिए है। उनको मिले हुए 10 इयर्स हो चुके हैं और उनकी 10th एनिवर्सरी आने वाली है जो वो सुयाओ के साथ सेलिब्रेट करेगा। वनखा ने उस पर गुस्सा किया कि उस दिन उसकी बर्थडे है, फंयू उसकी बर्थडे के बारे में कैसे भूल गया। पर फंयू ने कहा कि उसकी बर्थडे तो हर साल आती है, लेकिन सुयाओ के साथ 10th एनिवर्सरी फर्स्ट टाइम आ रही है तो सेलिब्रेट करने में क्या प्रॉब्लम। फ्लैशबैक एंड हो गया और फंयू ये जानकर हर्ट हो जाता है कि वनखा उसके बर्थडे के बारे में भूल गई। वनखा ने भी उसी के स्टाइल में कहा कि वो पिछले 5 साल से उसके बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है, अगर वो भूल भी गई तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, उसकी बर्थडे तो हर साल आ जाती है। पर जामिंग अभी अब्रॉड से वापस आया है और वो फर्स्ट टाइम उसके साथ बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है। फंयू ने गुस्से में जाकर जामिंग की कॉलर पकड़ ली और बोला कि ये सब उसकी वजह से हो रहा है। जामिंग इनोसेंट बनते हुए बोला कि उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, उसे नहीं पता था कि आज फंयू की भी बर्थडे है। फंयू ने गुस्से में उसे फाइट करना स्टार्ट कर दी और वनखा ये देखकर फंयू को धक्का दे देती है और उस पर गुस्सा करने लगी कि वो सबके सामने जामिंग की ड्रेस डिस्ट्रॉय करना चाहता है। क्या उसे जामिंग के रेपुटेशन का बिल्कुल भी ख्याल नहीं। फंयू ने गुस्सा किया कि जामिंग एक मैन है तो इस बात से उसकी रेपुटेशन कैसे खराब हो जाएगी। वनखा फिर से कुछ कहने लगी पर जामिंग ने उसे रोक दिया और कहता है कि ये सच में उसकी गलती है, उसे फंयू से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। अगर फंयू को गुस्सा है तो ये बर्थडे वो फंयू को सेलिब्रेट करने देगा। यह सुनकर फंयू को और गुस्सा आ गया और वो वनखा को साइड पे करके फिर से जामिंग से लड़ने के लिए चला गया। जामिंग ने जानबूझकर उसके कान में बताया कि जब वो वनखा के साथ केक बना रहा था तब उसकी हार्ट बीट को भी सुन सकता था। फंयू को और ज्यादा गुस्सा आ गया और उसके कुछ करने से पहले ही जामिंग खुद ही पूल में गिर जाता है और वनखा ने गुस्से में फंयू को भी धक्का देकर पूल में गिरा दिया और जल्दी से जामिंग को बचाने के लिए अपना हाथ आगे करने लगी। जामिंग फंयू के ऊपर से गुजरता हुआ वनखा का हाथ पकड़ लेता है। वनखा ने उसे बाहर निकाल लिया और फंयू के फ्रेंड्स भी उसे बचा लेते हैं। जामिंग बेहोश होने की एक्टिंग करने लगा और वनखा डर गई कि कहीं उसे सच में कुछ हो ना जाए और उसे होश में लाने के लिए उसे आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देती है। ये देखकर फंयू बहुत ज्यादा शॉक हो गया। फंयू ने वनखा के पास जाकर उसे बात करनी चाहिए पर वनखा ने उसे थप्पड़ मार दिया और गुस्से से बोली कि जामिंग ने बोल दिया था कि ये बर्थडे वो फंयू को दे देगा। वनखा ने भी कहा कि वो उसके लिए मेकअप कर देगी। फिर फंयू ने जामिंग के साथ ऐसा क्यों किया। फंयू जल्दी से एक्सप्लेन करता है कि उसने कुछ भी नहीं किया, जामिंग अपने आप पूल में गिर गया था। वनखा गुस्से से बोली कि जामिंग को तो स्विमिंग करनी भी नहीं आती, क्या उसका कहना है कि जामिंग अपनी जान लेने की कोशिश करेगा। फंयू ने कहा कि अगर उसे यकीन नहीं तो वो सीसीटीवी फुटेज देख सकते हैं। यह सुनकर वनखा को फ्लैशबैक याद आया जब सुया उसका हाथ पकड़कर जानबूझकर खुद ही स्टेयर से गिर गई थी। वनखा को चोट लगी पर फंयू ने उसे इग्नोर कर दिया और जल्दी से जाकर सुया को बचाता है। सुया ने एक्टिंग करना स्टार्ट कर दी कि उसे वनखा की ड्रेस नहीं पहननी चाहिए थी, वो अभी वापस कर देगी। तो फंयू ने जाकर वनखा को थप्पड़ मार दिया और उस पर गुस्सा करने लगा। वनखा ने एक्सप्लेन करने की कोशिश भी की कि उसने सुया को धक्का नहीं दिया और उसे सुया से ज्यादा चोट लगी है, पर फंयू को उसकी बात पर यकीन नहीं आया और वो कहता है कि सुया खुद को हर्ट करना क्यों चाहेगी। वनखा ने जब कहा कि वो सीसीटीवी फुटेज देख सकते हैं तो फंयू कहता है कि उसने अपनी आंखों से देख लिया, अब कोई भी फुटेज देखने की जरूरत नहीं। फ्लैशबैक एंड हो जाता है और वनखा ने भी फंयू से यही कहा कि जब उसने अपनी आंखों से देख लिया तो उसे कोई भी सीसीटीवी फुटेज देखने की जरूरत नहीं। फिर वो जामिंग से अपोलोजाइज करती है कि उसकी वजह से जामिंग की बर्थडे डिस्ट्रॉय हो गई, पर जामिंग ने कहा कि उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। ये देखकर फंयू गुस्से में वहाँ से चला गया और सुया भी उसके पीछे ही चली जाती है। सब लोग गॉसिप करने लगे कि शायद वनखा ने सच में अपने हस्बैंड के साथ सही नहीं किया। वो जामिंग के लिए अपने हस्बैंड को कैसे इग्नोर कर सकती है और उसके बर्थडे भी भूल गई।
पर जियांगमिंग ने सबके सामने एक्सप्लेन किया कि वो गलत समझ रहे हैं। पिछले 5 साल से वनखा फनयू की हर बर्थडे सेलिब्रेट करती आ रही है, पर उल्टा फनयू वनखा की बर्थडे भूल गया और वो अपनी फ्रेंड सुयाओ के साथ अपनी 10th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करना चाहता था, और वनखा तो बस उसे उसकी गलती का एहसास दिला रही है। फिर वो भी ड्रेस चेंज करने के लिए चला गया और सबको एहसास हुआ कि उन्होंने वनखा को गलत समझ लिया। तभी असिस्टेंट भागता हुआ वहाँ पर आता है और वनखा को बताया कि सुयाओ फनयू के साथ एक ही रूम में है और रूम से कुछ आवाजें भी आ रही हैं। वनखा को अच्छा चांस मिल गया और वो सबके साथ उस रूम की तरफ चली जाती है। फनयू बहुत ज्यादा गुस्से में था और सुया उसे बोल रही होती है कि वनखा अपने एक मेल फ्रेंड के लिए उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती है, उसे पुल में धक्का दे दिया। उसे तो लगता है कि उन दोनों में कोई सिंपल रिलेशनशिप नहीं है। ये सुनकर फनयू को गुस्सा आने लगा। वनखा ने बहाने से कहा कि उसके बाल अभी तक ड्राई नहीं हुए तो सुया उसकी हेल्प कर देगी। ये बोलकर वो उसके लैब पर बैठ गई और उसके बाल ड्राई करने लगी और बहाने से खुद को अनड्रेस भी करने लगती है। तब तक वनखा सब लोगों के साथ वहाँ पर पहुँच गई। ये देखकर वो दोनों घबरा गए और सबने उनकी वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दी और उन दोनों का मजाक उड़ाने लगे, क्योंकि थोड़ी देर पहले तक तो वो बोल रहे थे कि वो सिर्फ ब्रदर्स हैं। फनयू ने जल्दी से वनखा को एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि ऐसा नहीं है जैसा उसने देखा, सोया तो सिर्फ बाल ट्राई करने में उसकी हेल्प कर रही थी। ये देखकर सब लोग और भी ज्यादा मजाक उड़ाने लगे और क्वेश्चन करते हैं कि फिर सुया का ड्रेस क्यों उतर गया और फनयू के 2 मेल फ्रेंड्स भी तो हैं, फिर सुया उसकी हेल्प करने के लिए क्यों आई। उनकी वीडियोस और पिक्चर्स बनाना स्टार्ट कर दी तो फनयू ने गुस्से से उनका फोन लेकर फेंक दिया और वनखा से क्वेश्चन करने लगा कि उसने भी तो फनयू के साथ गलत किया है, तो क्या हो गया अगर सुया उसका ड्रेस चेंज करने में उसकी हेल्प कर रही थी, वो इतने टाइम से फ्रेंड्स हैं। वनखा बोली कि उसने क्या गलत किया, जियांगमिंग को भी ड्रेस चेंज करने के लिए जाना था पर वो असिस्टेंट ली के साथ गया, वनखा उसके साथ नहीं गई थी। फनयू भी वनखा की बर्थडे भूल गया था और उसने कहा कि वो कंपनसेट कर देगा, पर आज तक वनखा को कोई कंपनसेशन नहीं मिला और उल्टा वनखा ने प्रॉमिस किया कि वो मेकअप करेगी और उसने अरेंजमेंट भी की। तभी वो क्लैप करती है और एक वेटर वहाँ पर केक ले आया। ये देखकर सब लोग वनखा का साथ देने लगे और फनयू से कहते हैं कि भले ही वो और सुया बहुत सालों से फ्रेंड्स हैं, लेकिन अब वो दोनों एडल्ट्स हैं और वो मैन और वुमेन हैं और एक साथ एक रूम में होना ठीक नहीं। वनखा ने फनयू से कहा कि अगर उसे सुया के साथ रहना इतना ही अच्छा लगता है तो अब वो सुया के साथ ही रहे और जाने से पहले वो केक गिराकर वहाँ से चली गई। फनयू भी जल्दी से उसके पीछे चला गया और सुया ने जाना चाहा पर सब लोगों ने उसे रोक लिया और बुरी तरह से उसे मारने लगे। फनयू वापस घर पहुंचा तो डोर के सामने बहुत सारे रिपोर्टर्स खड़े होते हैं जो फनयू से सुया के बारे में क्वेश्चन करने लगे। वो उनको इग्नोर करने की कोशिश करता है और थोड़ी देर में वनखा वहाँ पर आ गई। वनखा ने सबके सामने कहा कि वो उसे डिवोर्स लेना चाहती है और हम लोग फ्लैशबैक देखते हैं जब वनखा वापस जा रही थी और जियांगमिंग ने कहा कि वो उसे घर तक ड्रॉप कर देगा, पर वनखा को पता था कि अब तक न्यूज फैल चुकी होगी और वहाँ पर बहुत सारे रिपोर्टर्स होंगे, तो जियांगमिंग ने कहा कि फिर वो उसे उसके घर तक फॉलो करेगा। वनखा डिवोर्स लेना चाहती थी पर उसे पता था कि ये सब इतना आसान नहीं होने वाला, इसलिए उसने जियांगमिंग से बताया कि वो अब गोंगक्यू ग्रुप के साथ कोऑपरेट करना चाहती है। उसे आने वाली बिडिंग मीटिंग के बारे में याद था और उसने जियांगमिंग से कहा कि वो गोंगक्यू ग्रुप से है तो उसे हेल्प करनी होगी। जियांगमिंग वापस जाकर कार में बैठ गया और असिस्टेंट से बिडिंग मीटिंग पर वर्क करने को कहा और फनयू के जियांग ग्रुप से बिडिंग मीटिंग के लिए कॉन्टेक्ट करने को कहता है। फ्लैशबैक एंड हो गया और रिपोर्टर्स उनकी बहुत सारी पिक्चर्स बना रहे होते हैं तो फनयू ने गुस्से में उनकी कैमरास तोड़ना स्टार्ट कर दिए और केस करने की धमकी दी तो सब रिपोर्टर्स वहाँ से चले गए और फिर फनयू जल्दी से वनखा का हाथ पकड़कर घर के अंदर ले गया। वनखा ने उस पर गुस्सा किया और फनयू एक्सप्लेन करने लगा, तभी उसको कंपनी से कॉल्स आने लगी और उसे पता चलता है कि उस न्यूज के रिलीज होने के बाद उनके स्टॉक प्राइस बहुत ज्यादा गिर रही है और सब पार्टनर्स उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करना चाहते हैं। थोड़ी देर में मिस्टर चंग की कॉल आ गई जिन्होंने बताया कि वो सिर्फ वनखा की वजह से उसके साथ कोऑपरेट कर रहे थे, पर अब उन दोनों का डिवोर्स हो रहा है तो फ्यूचर कोऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं। फनयू ने एक्सप्लेन करने की कोशिश की पर मिस्टर चंग ने बगैर कुछ सुने ही कॉल कट कर दी, जिसके बाद फनयू वनखा को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है पर वनखा कहती है कि वो सब पिक्चर्स उसने नहीं बनाई इसलिए इसमें उसका क्या हाथ, वैसे भी उसने रिपोर्टर्स के सामने डिवोर्स का बता दिया है। फनयू गुस्सा करने लगा कि ये सब वो जियांगमिंग के लिए कर रही है तो वनखा को भी गुस्सा आ गया कि जियांगमिंग बीच में कहाँ से आ गया, अगर ऐसी बात है तो फनयू भी तो सुया के लिए ही उसके साथ लड़ाई कर रहा है। वो गुस्से में वहाँ से चली गई तो फनयू को गोंगक्यू ग्रुप से असिस्टेंट की कॉल आ जाती है। उसने कॉर्पोरेशन की बात की और बिडिंग मीटिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए इनवाइट किया और फनयू बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। नेक्स्ट डे उसने वनखा के लिए ब्रेकफास्ट रेडी किया और जब वनखा वहाँ पर आई तो फनयू जल्दी से जाकर उसे बताता है कि उसने ब्रेकफास्ट रेडी किया है और जानबूझकर अपनी इंजरी दिखाई और वनखा को बताया कि कुकिंग करते हुए उसके हाथ पर चोट लग गई। वनखा को इस सब बातों से फर्क नहीं पड़ा और वो फिर से डिवोर्स की बात करती है और फनयू ने जल्दी से कहा कि उसने ऑलरेडी सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है, वैसे भी वो गोंगक्यू ग्रुप के साथ कोऑपरेट करने वाला है और फिर वनखा से प्रॉमिस किया कि वो आज के बाद सुया से मिलने के लिए नहीं जाएगा। वनखा हैरान हुई कि गोंगक्यू ग्रुप अचानक से जियांग ग्रुप के साथ कोऑपरेट क्यों करना चाहता है। जियांगमिंग वहाँ का मैनेजर है तो क्या उसे इनसाइड स्टोरी के बारे में पता होगा। फिर वो फनयू के साथ रिकंसाइल करने के लिए मान गई पर उसकी एक कंडीशन थी कि वो बाहर वर्क करने के लिए जाएगी। फनयू कहता है कि उसने आज तक वर्क नहीं
नहीं किया और वो सफर करेगी, पर वनखा ने उसे बताया कि वो उसे पूछ नहीं रही बल्कि उसे बता रही है। फनयू ने सोचा कि जब वो बाहर सफर करेगी और एक बार फनयू को गांग्यू ग्रुप के कॉर्पोरेशन मिल जाए तो वनखा खुद ही वापस आ जाएगी और फिर वो उसे ब्रेकफास्ट करने को कहता है, पर वनखा ने बताया कि उसे इंटरव्यू के लिए जाना है। फनयू उसकी प्रोग्रेस देखकर काफी ज्यादा हैरान हुआ। वनखा चली गई और फनयू पीछे से आवाज देता है कि उसके फ्री होते ही वो उसे पिक करने के लिए आ जाएगा। थोड़ी देर में उसे उसके फ्रेंड की कॉल आ जाती है जिसने बताया कि सुया हॉस्पिटल में है और वो कुछ भी नहीं खा पा रही। यह सुनकर वो जल्दी से हॉस्पिटल चला जाता है। उधर सुया बैठी मजे से ऑरेंज एंजॉय कर रही थी, पर जैसे ही उन्होंने फनयू को वहाँ पर आते हुए देखा तो जल्दी से उसने ऑरेंज फ्रेंड को पास कर दिया और वॉमिटिंग करने की एक्टिंग करने लगी। फनयू वहाँ पर आया तो उसका फ्रेंड उसे बताता है कि उसके जाने के बाद उन लोगों ने सुया को बहुत मारा। सुया जब वापस घर गई तो रिपोर्टर्स को फनयू के डिवोर्स का पता चल चुका था और उन्होंने सुया के घर को घेर लिया और सुया को देखते ही उसको मारना स्टार्ट कर दिया। तब से सुया हॉस्पिटल में है और वो ठीक से कुछ भी नहीं खा पा रही क्योंकि उसकी वॉमिटिंग ही नहीं रुक रही। यू ने कहा कि उसने पहले क्यों नहीं बताया, तो उसका फ्रेंड कहता है कि सुया ने उसे बताने से मना किया था। फनयू सुया के पास बैठ गया तो सुया जल्दी से बोली कि ये सब उसकी गलती है, वो उसकी वजह से सिस्टर इन लॉ से फाइट ना करे, पर फनयू ने बताया कि उसने वनखा के साथ ऑलरेडी मेकअप कर लिया है। ये सुनकर सुया को गुस्सा आया और वो फिर से वॉमिटिंग करने की एक्टिंग करती है और विक्टिम कार्ड प्ले करते हुए कहती है कि वो ठीक से कुछ भी खा नहीं पा रही। वो डिस्चार्ज होकर घर भी नहीं जा सकती क्योंकि रिपोर्टर्स पहले से घर के बाहर खड़े हैं और ना ही वो खुद के लिए कुकिंग कर पाएगी। तो फनयू ने कहा कि वो उसे अपने घर ले जाएगा। वैसे भी ये सब फनयू और वनखा की वजह से हुआ है तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सुया का ख्याल रखें। सुया बहुत ज्यादा खुश हो गई। दूसरी तरफ वनखा गांग्यू ग्रुप की इन्फॉर्मेशन रीड कर रही होती है। उसे पता चला कि गांग्यू ग्रुप लिन ग्रुप के इक्वल है, पर उन्हें इंडस्ट्रियल रिसोर्सेज की जरूरत है और शायद इसीलिए जियांगमिंग ने उसे अप्रोच किया होगा। तभी जियांगमिंग वहाँ पर आ जाता है और वनखा ने उसे प्रेस किया कि वर्क पर वो काफी चेंज लगता है। तो वो बोला क्या वो एक्सपेक्ट नहीं है कि अभी भी वो ग्रीन टी की तरह एक्ट करे। फिर उसने वनखा को बिडिंग मीटिंग की फाइल दी और वनखा उससे पूछती है कि गांग्यू ग्रुप फनयू की कंपनी के साथ कॉर्पोरेट क्यों करना चाहता है। जियांगमिंग ने बहाना बना दिया कि उसे भी इस बारे में नहीं पता। वनखा ने जियांगमिंग से कहा कि वो उसे डिसअपॉइंट नहीं करेगी। तो जियांगमिंग कहता है कि वो अब्रॉड से स्टडी करके आई है, वो बिजनेस को बहुत अच्छे से समझती है और उसके फादर चाहते थे कि वो फैमिली बिजनेस को इनहेरिट करे, तो उस जैसी टैलेंटेड लड़की से वो डिसअपॉइंट नहीं हो सकता। वनखा वहाँ से चली गई। तभी जियांगमिंग को असिस्टेंट की कॉल आती है जिसने बताया कि उसने हॉस्पिटल में फनयू और सुया को साथ में देखा। फनयू शायद उसे अपने घर लेकर जा रहा है और उसे बोला कि क्या वो उसके साथ उसके घर चल सकता है। यह सुनकर वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गई। दूसरी तरफ फनयू सुया के साथ वापस जा रहा था। सुया ने कहा कि उसे पता चला है वो गांग्यू ग्रुप के साथ कॉर्पोरेट करने वाला है। गांग्यू ग्रुप में उसके बहुत सारे सीनियर्स हैं, वो उनसे बोलकर फनयू की हेल्प कर देगी। फनयू ने कहा कि अगर ऐसा हो गया तो वनखा के दिल में भी सुया के लिए मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाएगी और साथ ही सुया को बताता है कि उन्हें वनखा को भी पिक करने के लिए जाना है। पर सुया ने एक्टिंग स्टार्ट कर दी कि उसे बहुत ज्यादा चक्कर आ रहे हैं, पहले उन्हें घर चले जाना चाहिए। तो फनयू ने जल्दी से वनखा को कॉल करके कहा कि उसे एक इमरजेंसी हो गई है और वो उसे पिक करने के लिए नहीं आ सकता और वनखा ये सुनकर जियांगमिंग को अपने साथ घर ले जाती है। जब फनयू सुया के साथ वापिस आया तो वनखा ने क्वेश्चन किया कि क्या वो इस इमरजेंसी की बात कर रहा था। फनयू ने जल्दी से एक्सप्लेन किया कि सुया अपने घर क्यों नहीं जा सकती और वो बीमार है। तो वनखा ने कहा कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं, पर जैसे ही फनयू की नजर जियांगमिंग पर पड़ी तो वो गुस्सा करने लगा कि वो वहाँ पर क्या कर रहा है। वनखा ने बताया कि जियांगमिंग भी उसका ख्याल रखने के लिए आया है, तो फनयू को इस बात पर गुस्सा आ गया। पर जियांगमिंग कहता है कि फनयू भी बीमार है और फनयू सुया का ख्याल रखेगा, इसलिए जियांगमिंग वनखा का ख्याल रखने के लिए आ गया। सुया जल्दी से बोली कि वो तो गांग्यू ग्रुप की कॉर्पोरेशन हासिल करने में फनयू की हेल्प करने वाली है। तो जियांगमिंग ने उसे बताया कि वो भी प्रेजेंटेशन रेडी करने में वनखा की हेल्प करने वाला है। सुया मजाक उड़ाने लगी कि वनखा को तो काम करना भी नहीं आता। फनयू ने वनखा पर गुस्सा किया तो वनखा बोली कि अगर उसे प्रॉब्लम है तो सुया और जियांगमिंग दोनों ही वहाँ पर नहीं रहेंगे। सुया ने फिर से चक्कर आने की एक्टिंग की तो फनयू ने जल्दी से उसे पकड़ लिया और वनखा जियांगमिंग की एप्रन ठीक करने में उसकी हेल्प करती है। फनयू ने गुस्से में सुया को छोड़ दिया और वो नीचे गिर गई। वनखा ने फनयू को एहसास दिलाया तो वो जल्दी से सुया के उठने में हेल्प करता है और वनखा मजे से जियांगमिंग के साथ वहाँ से चली गई। फनयू ने सुया से कहा कि उसे फिक्र करने की जरूरत नहीं, एक बार वो कॉर्पोरेशन हासिल करने में फनयू की हेल्प कर दे, फिर वनखा भी उसे माफ कर देगी। थोड़ी देर में जियांगमिंग ने खाना रेडी कर लिया। ये देखकर फनयू सुया के साथ खाना खाने के लिए जाने लगा, पर वनखा ने उनको बताया कि जियांगमिंग वहाँ पर सिर्फ उसका ख्याल रखने के लिए आया है और उसने सिर्फ वनखा के लिए ही खाना बनाया है। ये सुनकर फनयू को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और उसने कहा कि वो खुद ही सुया के लिए खाना बना लेगा। उसने सुया के लिए कुकिंग की और वो बहुत ज्यादा खुश हो गई, पर जैसे ही उसने खाना टेस्ट किया तो वो बिल्कुल भी
अच्छा नहीं बना था। वंका वहाँ पर आकर कहने लगी क्या उसे फनयू के हाथ का खाना अच्छा नहीं लगा, तो वो जल्दी से एक्टिंग करती है कि ऐसे कोई बात नहीं, वो बहुत अच्छा बना है, और दोबारा से खाना ट्राई करने लगी, लेकिन वो इतना बुरा था कि वो बिल्कुल भी नहीं खा पाई। चांगमिंग ने फनयू के खाने की इंसल्ट की और वनखा से कहा कि अच्छा हुआ वो उसका ख्याल रखने के लिए आ गया, वरना वो इस तरह का खाना बिल्कुल भी नहीं खा सकती थी। चांगमिंग वनखा की प्रेजेंटेशन बनाने में हेल्प कर रहा होता है। फनयू वहाँ पर आया तो ये देखकर वो गुस्सा करने लगा, पर वनखा ने उस पर गुस्सा किया कि वो भी तो मेडिसिन अप्लाई करने में सुयाओ की हेल्प कर रहा था। पर फनयू ने फिर से यही कहा कि सुयाओ बस उसके फ्रेंड है। वनखा ने कहा कि उसने और चांगमिंग ने भी कुछ गलत नहीं किया। फनयू चांगमिंग पर गुस्सा करता है और उससे कहा कि वो वनखा से अकेले में बात करना चाहता है। वनखा ने चांगमिंग को इशारा किया तो वो वहाँ से चला गया, जिसके बाद फनयू वनखा से कहने लगा कि चांगमिंग एक मैन है, उसके इंटेंशन बिल्कुल भी ठीक नहीं, इसलिए वनखा उसे वहाँ से भेज दे। पर वनखा ने कहा कि फिर जाओ भी वहाँ पर नहीं रह सकती क्योंकि उसके भी इंटेंशंस ठीक नहीं हैं। पर फनयू को उसकी बात पर यकीन नहीं आया और वो बोला कि ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता क्योंकि सुयाओ उसके ब्रदर है। वनखा गुस्से से बोली कि फिर वो उससे कोई बात ही नहीं करना चाहती और वहाँ से चली गई। फनयू को याद आया कि जब भी वनखा उससे नाराज होती थी और वो कहता था कि वो बीमार है तो वनखा फौरन से उसकी केयर करती थी। यह सोचकर वो कोल्ड शावर लेने के लिए चला गया, पर चांगमिंग उसको ऐसा करते देख लेता है। फनयू बेहोश होने वाला था और उसे लगा कि वनखा उसके पास आ गई है। जब उसे होश आया तो वो हॉस्पिटल में था और सामने सुया को देखकर वो काफी डिसअपॉइंट हुआ। सुया उसके लिए टेकआउट लेकर आ गई थी और फनयू को गुस्सा आया कि वनखा हमेशा उसके लिए न्यूट्रिशन मील रेडी करती थी। तो सुया ने गुस्सा किया कि लास्ट टाइम जब वो बीमार थी तो फनयू उसके लिए भी यही लेकर आया था। फनयू गुस्से से रूम से बाहर आ गया। उसने वनखा को हॉस्पिटल में देखा तो खुश होकर उसके पीछे जाता है, पर वो सूप लेकर चांगमिंग के पास चली गई जो हॉस्पिटल में एडमिट था। फनयू ये देखकर गुस्सा करने लगा और हम लोग फ्लैशबैक देखते हैं कि चांगमिंग ने भी कल आइस की 10 बकेट्स ऑर्डर कर दी थी। वनखा फनयू पर गुस्सा करती है कि वो हॉस्पिटल है और उसे वहाँ पर ट्रबल क्रिएट करने की जरूरत नहीं। चांगमिंग सिक है और वो बस उसका ख्याल रखने के लिए आई है। फनयू बोला कि वो भी तो बीमार है तो वनखा उसकी केयर क्यों नहीं करेगी। वनखा बोली कि वो अपने पैरों पर खड़ा है और बहुत एनर्जेटिक लग रहा है, जबकि चांगमिंग तो बेड से उठ भी नहीं पा रहा। साथ ही हम फ्लैशबैक देखते हैं जब वनखा भी ऐसे ही बीमार थी, पर फनयू ने उसे कहा कि वो बिल्कुल ठीक लग रही है। सुया बहुत बीमार है और उसे फनयू की जरूरत है और वो वनखा को इग्नोर करके चला गया। फ्लैशबैक एंड हो गया और सुया भी वहाँ पर आ गई तो वनखा ने कहा कि सुया फनयू का ख्याल रखने के लिए आ गई है, तो फनयू गुस्से में वहाँ से चला गया। अब वो बारिश में चल रहा होता है। फनयू ने गुस्से में एक पत्थर को किक मारी पर उसके पाँव पर ही चोट लग जाती है। रोते हुए उसे फ्लैशबैक याद आया कि पहले जब भी वो बीमार होता था तो वनखा कैसे उसका ख्याल रखती थी और उसने गुस्से से सोचा कि वनखा ने ही उसे ये सब करने पर मजबूर किया है। फिर वो मिस्टर एंड मिसेस लिन से मिलने के लिए चला गया। मिस्टर लिन ने उस पर गुस्सा किया कि वो कभी भी उसे अपना सन इन लॉ एक्सेप्ट नहीं करेंगे और वो बताता है कि आज वो किसी और काम के लिए आया है। वनखा उस पर चीट कर रही है। भले ही वो उनके घर से चली गई पर वो अभी भी उनकी डॉटर है। अगर लोगों को पता चला कि उनकी डॉटर ऐसा कर रही है तो उनके ग्रुप को ही नुकसान होगा। मिस्टर लिन ने उसे वहाँ से निकाल दिया, पर फिर उन्हें वनखा पर गुस्सा आने लगा। पर थोड़ी देर में वहाँ पर चांगमिंग आ जाता है जिसने सारी सिचुएशन एक्सप्लेन की और मिस्टर लिन को बताया कि वनखा जब अब्रॉड से वापस आई तो वो अपनी फैमिली से बहुत दूर रह चुकी थी। फनयू से मिलकर उसे लगा कि उसे रियल होम मिल गया है, पर जब वो उसकी और फनयू की शादी के लिए नहीं माने तो उसके पास घर छोड़ने के अलावा और कोई चॉइस नहीं थी। मिस्टर लिन को अपनी गलती का एहसास हो गया और चांगमिंग ने बताया कि वो भी अपने सेल्फिश डिजायर के लिए ये सब कर रहा है क्योंकि अभी तक वो वनखा को नहीं भुला पाया। फिर वो उनको भी बिडिंग मीटिंग का इन्विटेशन देकर वहाँ से चला गया। तभी असिस्टेंट की कॉल आ जाती है जिसने बताया कि उन्हें पता चल गया है सुया मैनेजर फंग को जानती है और वो दोनों क्लासमेट रह चुके हैं। तो चांगमिंग ने कहा कि वो मैनेजर फंग को उसके दिए हुए डॉक्यूमेंट्स दे दे और उसे बताए कि वो बिडिंग मीटिंग की इनसाइड इन्फॉर्मेशन है। अगले सीन में फनयू वनखा के पास गया तो वो जल्दी से लैपटॉप पर फाइल बंद कर देती है और बहाना बना दिया कि वो इंटरव्यू की तैयारी कर रही थी। फनयू ने गुस्सा किया कि वो उस घर में नहीं रहना चाहती, आखिर वो फनयू की केयर क्यों नहीं कर रही। तो वनखा ने कहा कि चांगमिंग बीमार था इसीलिए वो उसकी केयर कर रही थी, वैसे भी फनयू का ख्याल रखने के लिए सुया उसके पास है। फनयू ने गुस्से से कहा कि बिडिंग मीटिंग पर फिर वो सुया को ही अपने साथ ले जाएगा, पर वनखा को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। अब हम बिडिंग मीटिंग का सीन देखते हैं। फनयू वनखा के साथ वहाँ पहुँचा तो सब लोग गॉसिप करने लगे कि वो दोनों बहुत ही ज्यादा शेमलेस हैं, जो इतना सब होने के बाद भी एक साथ वहाँ पर आ गए। फनयू ने सुया से कहा कि वो उससे दूर रहे, तो सुया को गुस्सा आ गया कि वनखा में इतना भी क्या स्पेशल है। और फनयू ने दिल में सोचा कि हर इवेंट पर वनखा हमेशा उसके साथ जाना चाहती थी, पर इस बार वो नहीं आई। अगर वो उसके साथ आती तो ये सब नहीं होता। थोड़ी देर में वनखा वहाँ पर आ जाती है। उसे देखकर सब लोग बोले कि वो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। फनयू को लगा कि वो उसके लिए आई है, पर वनखा ने बताया कि वो अपने लिए वहाँ पर आई थी। फनयू को लगा कि मिस्टर लिन ने जरूर उसे डांटा होगा और वनखा को वहाँ पर आना पड़ा, पर तभी असिस्टेंट वहाँ पर फाइल लेकर आ जाता है और वनखा को साइन करने को कहा। और जब फनयू को पता चला कि उसने भी बिडिंग मीटिंग में पार्टिसिपेट किया है तो वो बहुत ज्यादा शॉक हो गया।
वो और सुइया मिलकर वनखा को समझाने लगे कि उसे वहाँ पर ट्रबल क्रिएट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसे बिजनेस के बारे में कुछ भी नहीं पता। फनयू वनखा से कहता है कि अभी भी टाइम है, बाद में उसे रिग्रेट करने का मौका नहीं मिलेगा, पर वनखा ने उसे इग्नोर कर दिया। इसके बाद फनयू अपनी प्रेजेंटेशन देने के लिए चला जाता है और सुइया वनखा से कहने लगी कि क्या उसने देखा, फनयू की प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है और वनखा के पास कोई चांस नहीं, इसलिए उसे वहाँ से चले जाना चाहिए। वनखा बोली कि सुइया को क्या लगता है, वो उसे बहुत अच्छे से जानती है। इसके बाद वो प्रेजेंटेशन देने के लिए गई तो सब लोग गॉसिप करने लगे कि दोनों हस्बैंड और वाइफ एक साथ प्रेजेंटेशन कैसे दे सकते हैं, ये तो अनफेयर है। पर एक लड़की ने कहा कि उसने रूल्स पढ़े थे, दो लोग एक टीम को प्रेजेंट नहीं कर सकते, तो इसका मतलब फनयू और वनखा सच में डिवोर्स लेने वाले हैं। जजेस को वनखा का प्रपोजल बहुत पसंद आया और वो बिडिंग जीत जाती है। फनयू और सुइया बहुत ज्यादा शॉक हो गए और सोचने लगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। जियांगमिंग वहाँ पर आया और उनको बताया कि ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने चीटिंग की थी। वनखा भी हैरान हुई कि जियांगमिंग ही कॉन्ग्यू ग्रुप का प्रेसिडेंट है, पर फनयू ने उन पर इल्जाम लगाना स्टार्ट कर दिया कि जियांगमिंग उसकी वाइफ को उसे छीनना चाहता है। उसने वनखा के साथ मिलकर वो प्रपोजल रेडी किया था, तो उन्होंने चीटिंग की है। पर जियांगमिंग ने कहा कि वो उनकी तरह नहीं है जो एक रूम में एक दूसरे के ड्रेसेस चेंज कर रहे थे। वैसे भी आज का फैसला उसने नहीं बल्कि जजेस ने किया है, जबकि फनयू ने चीटिंग की। फनयू ये सुनकर शॉक हो गया और तभी मैनेजर फंग को वहाँ पर लाया गया। मैनेजर फंग बता देता है कि सुइया ने ही उसे वो डॉक्यूमेंट्स मांगे थे। फनयू सुइया पर गुस्सा करता है कि उसने तो कहा था ये उसका अपना डाटा है। सुइया समझ गई कि जियांगमिंग ने उसके लिए ट्रैप सेट किया था, पर जियांगमिंग ने कहा कि वो क्या कर सकता है, वो है ही इतनी स्टूपिड। उसने सबके सामने बता दिया कि वनखा कोई आम लड़की नहीं बल्कि लिन फैमिली की डॉटर है। ये सुनकर सब लोग उसे प्रेस करने लगे, पर फनयू बोला कि उसने अपने पेरेंट्स को छोड़ दिया है और वो उसका साथ नहीं देंगे। पर तभी मिस्टर एंड मिसेस लिन वहाँ पर आ गए। उन्होंने वनखा के साथ सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर दी और उसे माफ कर दिया और फनयू पर गुस्सा करते हैं कि उसकी हिम्मत भी कैसे हुई उनको धमकी देने की। वनखा को जब पता चला कि वो उसके पेरेंट्स से मिलने के लिए गया था तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आया और वो सबके सामने कहती है कि फनयू का सुइया के साथ अफेयर चल रहा है। फनयू जल्दी से बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं, सुइया ने ही उसे सेड्यूस करने की कोशिश की थी। सुइया शॉक हो गई और वनखा बोली कि पहले तो उसने बोला था कि ऐसा कुछ भी नहीं, वो सिर्फ ब्रदर्स हैं, तो अब सुइया ने उसे सेड्यूस करने की कोशिश कैसे की। फिर वो फनयू को अपने चाइल्ड के बारे में भी बता देती है और बताया कि जब उसने फनयू को कॉल की तो सुइया ने उसे क्या कहा था। सुइया ने इनोसेंट बनने की कोशिश की पर वो सुइया की रिकॉर्डिंग सुना देती है। इसके बाद उसने सबको वो रिकॉर्डिंग भी सुना दी जिसमें सुइया बोल रही थी कि वो फनयू के साथ 10 साल से रिलेशनशिप में है। वनखा उसको इतनी आसानी से खत्म नहीं कर सकती। फनयू ने वनखा को एक्सप्लेन करने की कोशिश की पर वो उसे इग्नोर कर देती है। जियांगमिंग ने बताया कि उसने सुइया के खिलाफ सारे एविडेंस पुलिस को दे दिए हैं और अब वो जेल जाएगी। वो लोग वहाँ से चले गए और सुइया ने जियांगमिंग को रोकने की कोशिश की पर सब लोग सुइया का रास्ता रोक लेते हैं और फनयू ने पीछे से आकर उसके सर पर बॉटल मार दी। सुइया गुस्से से कहती है कि इसमें उसकी क्या गलती, फनयू ने ही उसकी बातों पर यकीन किया था, वरना उसको चांस कैसे मिलता। पर सबने उन दोनों को ही मारना स्टार्ट कर दिया। अब फनयू बारिश में चलता हुआ दिल में ही वनखा से माफी मांगने की कोशिश कर रहा होता है, पर तभी एक कार से उसका एक्सीडेंट हो गया। अब वनखा हॉस्पिटल में होती है और उसे पता चला कि फनयू शायद कभी भी ना उठ पाए। जियांगमिंग ने कहा कि उसके पास एविडेंस है, इसलिए वो डिवोर्स के लिए फाइल कर सकती है। फिर वो दोनों वापस आ जाते हैं और कार में बैठकर वनखा ने जियांगमिंग से क्वेश्चन किया तो वो बताता है कि फर्स्ट टाइम उसने वनखा को पार्टी में देखा था और वही उसका मैरिज पार्टनर था। फिर वो वनखा से चांस मांगता है पर वनखा ने कहा कि इतनी जल्दी वो किसी को चांस नहीं दे सकती, पर वो जियांगमिंग को अच्छे से जानना चाहती है। जियांगमिंग ये सुनकर खुश हो गया और इसी के साथ ड्रामा की एंडिंग हो जाती है।